ITR 4 ऐसा फॉर्म है जो सबसे ज्यादा भरा जाता है और ITR 4 दो तरीके से भरते हैं। हमने अभी हमने बात किया क्या, एक 44 AD और एक 44 ADA। दो तरीके से ये ITR फॉर्म ITR 4 भरा जाता है। ठीक है, तो ITR 44 AD क्या होता है? 44 AD होता है बिजनेस। क्या होता है? बिजनेस। 44 AD क्या होता है? प्रोफेशन। ठीक है, और प्रोफेशन में कौन लोग आते हैं? वकील, सीए, डॉक्टर, टीचर्स, ये सारे आते हैं प्रोफेशन में। तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे बिजनेस जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते, अदर देन सेक्शन 10 AA क्या कहता है? बैलेंस शीट मेंटेन नहीं करते। हाँ, अदर देन सेक्शन 10 AA। जो बिजनेस सेक्शन 10A मतलब क्या होता है कि वो बिजनेस जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करते हो, वो बिजनेस जो अपने आप सारे बिल्स डॉक्यूमेंट सारे रखते हो। लेकिन ऐसा बिजनेस जो उसके पास कोई हिसाब नहीं है, वो सिर्फ बिजनेस कर रहा है, दुकान चला रहा है, ना उसके पास बिल है, ना उसके पास रिकॉर्ड है, ना उसके पास इनवॉइस है, ना उसके पास अकाउंटिंग है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि ब्यूटी पार्लर भी आ सकते हैं, कुछ भी ले लो, ब्यूटी पार्लर हो गया, कोचिंग हो गया, कॉलेज हो गया, या हार्डवेयर शॉप हो गया, मेडिकल शॉप हो गया। ठीक है, एनी अदर बिजनेस, वो बिजनेस जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही नहीं करता, मतलब कोई हिसाब ही नहीं इसके पास है। जैसे हमने आपसे पूछा, अच्छा बताओ कि आपने पूरे साल में कितना बिजनेस किया, तो आपने क्या आइडिया तो नहीं है, बट लगभग हमने 10-15 लाख रुपए की सेल कर दी। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये हो गया लगभग, एग्रीगेट नहीं है, लगभग। तो इस केस में हम किस बैलेंस को मान लें? 15 को मान लें तो 20 को मान लें? और जो अकाउंटिंग होती है तो परफेक्ट क्या होता है? बैलेंस शीट बनता है। परफेक्ट आइडिया निकल के आता है, भाई हमने 20 लाख रुपए की सेल की है, 20 लाख इज द टैक्सेबल वैल्यू, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो इसे क्या बोलते हैं? एवरेज प्रेजेंटिव बेस्ड इनकम। क्या बोलते हैं? प्रेजेंटिव बेस्ड इनकम, मतलब लगभग एवरेज मान लो कि हमने इतना कमाया और इतना बचाया। ठीक, तो गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि आप जितना अपना ग्रॉस इनकम दिखाओगे, कितना ग्रॉस इनकम दिखाओगे, उसका नेट NI नेट इनकम कितनी होनी